हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को अपन माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। और इसको यूज क्या है, इसका यूज क्या है? इसका यूज है, इससे हम एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं और थिकनेस मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर से अपन डेप्थ भी मेजर कर पा रहे थे और इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। इससे केवल आप एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं और कोई भी थिकनेस मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खासियत थोड़ी सी ज़्यादा है। मेजरिंग क्वालिटी इसकी ज़्यादा है। क्वालिटी का मतलब ये क्या करता है, ये और प्रिसाइज वैल्यू देता है आपको। अगर मैं बात करूं तो आपका वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट दे रहा था, या आपको 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यू आपको बता सकता है। देखिए, मैंने आपको जैसे बेसिक एकदम बताया था कि हम मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं कि मेन स्केल का जो डिवीजन था वर्नियर में, ये जो मेन स्केल का एक डिवीजन था, इसके जितने पार्ट आप करोगे, जैसे वर्नियर में कितने पार्ट थे, मैंने 50 लिए थे, मैंने बोला था 100 भी हो सकते हैं ना, 50 100 जितने ले सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए आप इसमें एक डिवीजन के अंदर, एक मेन स्केल के एक डिवीजन के अंदर वर्नियर के अगर 100 डिवीजन रखते हैं, है ना, तो इसको आपने क्या किया, एक डिवीजन को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। इसी प्रकार से अगर इसको आप 1000 पार्ट में डिवाइड कर पाए, 1000 पार्ट में, तो लीस्ट काउंट बढ़ जाएगा। देखिए, लीस्ट काउंट मैंने कैसे निकाला था, 1 अपॉन इसका एक डिवीजन मेन स्केल का, और वर्नियर के कितने थे, मान लीजिए 100, तो वैल्यू कितनी होगी, 0.01। अगर मान लीजिए इसी की जगह ये 1000 हो, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.001 हो जाएगी ना। डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट तक आप वैल्यू मेजर कर पाएंगे। तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या करता है, और ज्यादा, ये जैसे सर्कुलर, इसमें जो डिवीजन दिए हुए हैं, वहां पर वर्नियर स्केल की जगह यहां पर कैसा रहता है, ये सर्कुलर, इसका डिजाइन चेंज कर दिया है, सर्कुलर स्केल इस तरह से बना दिया गया है इसको। ठीक है ना। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये वर्नियर स्केल का ये वाला पार्ट जो है, इसको बोलते हैं यू फ्रेम, यू शेप का ये रहता है, इसको बोलते हैं यू फ्रेम। इसके बाद देखिए, एक पार्ट ये है इसका एनवेल और स्टड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये अलग पार्ट है, यहाँ मैंने कंबाइंड बनाया है, क्यों बनाया भी मैं समझाता हूं। पर ये वाला पार्ट जो है स्टड या एनवेल है। ये वाला पार्ट आपको कहलाता है स्क्रू। क्लियर। इसके बाद ये जो है, जिसमें ये स्लीव, इसको बोलते हैं स्लीव, ये बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्लीव, और इसी में आपकी मेन स्केल की रीडिंग लिखी हुई रहती है। अब आप बोलेंगे सर मेन स्केल की रीडिंग दिख नहीं रही, अभी मैं समझाऊंगा कहाँ मेन स्केल की रीडिंग। ये इसके बाद जो है ये सर्कुलर स्केल है, इसको हम थंबनेल बोलते हैं, और लास्ट है आपका ये रैचेट। यहां पर देखिए, ये इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, इसके बीच में अपन स्पेसिमेन लगाते हैं। जिस भी पार्ट को अपन को मेजर करना है, जिसका थिकनेस या डायमीटर मेजर करना है, इस पार्ट को यहां पर अपन होल्ड करते हैं। इसके बाद यहां पर ये जो, जैसे मान लीजिए इसको अपन घुमाते हैं, ये थंबनेल को अपन घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो स्क्रू जो है वो स्लाइड करता है इस तरह से, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है ना। जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये बाहर साइड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर साइड मूव करेगा। इस तरह का इसका मोशन होता है। अच्छा, मैंने यहां पर स्पेसिमेन होल्ड कर दिया है, अब मैं इसको कस रहा हूं स्पेसमैन को। तो अगर मान लीजिए स्पेसमैन को आप होल्ड कर रहे हैं और आप कसते कसते आपने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, थंबनेल को पकड़ के बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अब रीडिंग कब लेनी है। तो इस चीज के लिए यहाँ पर होता है रैचेट, कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जो आपने फंसाया हुआ है, जैसे ही आप इसको घुमाते घुमाते ये टच कर देगा, इसको होल्ड कर लेगा, तो अपन इसको ना पकड़ के रैचेट को घुमाने लगते हैं। रैचेट इसलिए डिजाइन किया गया है कि जितना ये टाइट हो सकता है ना, जितना ये टाइट करना है उतना ही टाइट करेगा, उसके आगे ये फ्रीली मूव करने लग जाता है। ठीक है ना। तो ये इनका फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको भी अपन प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ये प्रिसाइज वैल्यू अप टू 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक प्रिसाइज वैल्यू दे देता है। अच्छा, कैसे मेजर करते हैं, इसका कैलकुलेशन वगैरह देख लेते हैं, जैसे अपन ने वर्नियर को समझा था। तो देखिए, इसकी भी अगर मैं टोटल रीडिंग की बात करूं, तो टोटल रीडिंग इसकी भी क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पर वर्नियर की जगह आप क्या लेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग ले लेंगे ना। सर्कुलर स्केल रीडिंग के यहाँ पर वर्नियर की जगह क्या है, सर्कुलर स्केल का यूज होता है, ये सर्कुलर है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग। देन यहां पर प्लस माइनस एरर, सेम जैसा उसमें अपन ने लिया था, सेम इसमें भी। ये भी यहाँ पर क्या 10 आ रहा है, यहाँ पर ये 0 एरर बता रहा है ना, ये 0 एरर। यहाँ पर ये 0 एरर की मैंने बात की थी उसमें वर्नियर में, इसमें भी देखिए 0 एरर होता है। एक होता है पॉजिटिव 0 एरर, एक होता है नेगेटिव 0 एरर।
अब इसमें जो एरर होता है सेम, उस सेम फंक्शन सेम है जैसे वहां पर था, यहाँ पर भी सेम। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर मान लीजिए इसमें कोई भी एरर नहीं होगा तो इसका कोई काम नहीं होगा, और इसमें अगर एरर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये आप कैसे देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखिए सिंपल अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर थोड़ा सा हमें वर्नियर कैलिपर से अपोजिट थोड़ा सा एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, याद करने का तरीका ना। जैसे मैंने आपको बताया था वर्नियर में क्या था, वर्नियर में अपन ने ये रेफरेंस लाइन आपने ली थी, यहां पर नेगेटिव यहां पॉजिटिव बोल रहे थे, जैसा कि मैथमेटिक्स में अपन लेते भी हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ा अपोजिट चलना पड़ेगा। ऑल्दो यहां पर वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, और यहां पर नेगेटिव, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, इसको अपोजिट लेंगे। यहां पर हम याद रखेंगे कि स्क्रू गेज में हमें अपोजिट साइन लेना है। मतलब जब अगर मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है, अब इस बार ये रेफरेंस लाइन होगी, पहले रेफरेंस लाइन सीधी थी स्ट्रेट, क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो मोशन था, जो स्लाइड कर रहा था, वो इस तरह का स्केल था और वर्नियर कैलिपर ऐसे स्लाइड कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपका ये सर्कुलर स्केल ऐसे मूव कर रहा है और मेन स्केल की लाइन ये है, तो ये वाली लाइन को हम रेफरेंस मानेंगे। मेन स्केल की लाइन को रेफरेंस मानते हैं, क्यों? क्योंकि मेन स्केल की लाइन जो है वो फिक्स रहती है, केवल सर्कुलर स्केल यहां पर ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, तो इसके कारण ही एरर होने के चांस हो सकते हैं। जैसे वहां पर वर्नियर स्लाइड कर रहा था, वर्नियर के कारण चांस आ रहे थे एरर के, जीरो एरर के, यहां पर सर्कुलर स्केल के कारण आ सकते हैं। कि सर्कुलर स्केल या तो क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू, जब ये दोनों स्क्रू और एनविल ये आपस में जब हम टच करें, तो ये अगर मान लीजिए कोई भी एरर नहीं है तो क्या होगा, देखिए मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल की रीडिंग यहां देख सकते हैं अपन कि अब मेन स्केल की रीडिंग ऐसे सीधे 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 खड़े खड़े में चलती है, ऐसे करके चलती है ना। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर मैं रीडिंग क्यों नहीं दिखा पाया हूं, यहां पर मैंने केवल जीरो फिर भी दिखाने के लिए जीरो लिखा है। एक्चुअल में जीरो वाली लाइन क्या होता है, छिपी हुई रहती है। एग्जैक्टली ये जो सर्कुलर स्केल जो है ये एकदम जीरो के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, इस तरह से ओवरलैप कर रहा होता है, छिपी हुई रीडिंग रहती है। जैसे आप ये थंबनेल को घुमाते हैं, ये स्क्रू ये खुलता है और यहां से ये रीडिंग दिखना चालू हो जाती है। इधर को स्लाइड, ये इधर मूव करता है थंबनेल और ये मेन स्केल को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, तो यहां से रीडिंग दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर मान लीजिए जीरो मैंने ये दिखाया है कि जब ये टाइट है तो एकदम जीरो जीरो पे है, मतलब कोई भी एरर इसमें नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है। लेकिन मान लीजिए अगर देखिए जब मैंने इसको दोनों को टच किया हुआ है उस समय ये कंडीशन अगर दिख रही है, ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो जीरो देखो नीचे आ गया है। मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं रेफरेंस लाइन इसकी, ये मेन स्केल रीडिंग ये बता रहा है ना आपको, है ना। ये जो मैंने लाइन खींची है यही मेन स्केल है, इसके ऊपर रीडिंग दिखेंगी, तो इसको आप रेफरेंस लेके चलिए। तो यहां से देखिए जैसे ये मैंने दोनों को टच किया हुआ है तो भी क्या है, ये जो जीरो है इसका, ये जो जीरो है, इन दोनों का टच देखना, इसका टच मत देखने लगना, है ना। इन दोनों का टच देखना, इन दोनों का एक तो आपस में स्लाइड कर रहे हैं, तब रीडिंग यहां देखते हैं कि ये जो रेफरेंस लाइन है यहाँ पर मेन स्केल ये है ना, तो इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे। तो इसको मैं देख रहा हूं तो जो जीरो जो नहीं आ रहा, 10 के सामने आ रहा, मतलब जीरो नीचे चला गया है। जीरो जब नीचे चला जाएगा बिलो द बेस लाइन या रेफरेंस लाइन में बोलूं तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और जब ये जीरो क्या है, देखिए रेफरेंस लाइन के ऊपर चला गया है, अबव, यहाँ पर सामने क्या है, इसके इस रेफरेंस लाइन के आगे क्या है, 95 है, जीरो ऊपर चला गया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो देखिए ऊपर गया है तो यहाँ मैथमेटिक्स के हिसाब से ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि हमने उसको भी ऐसे ही याद किया था ना, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो तो सेम था, पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिल रहा था, नेगेटिव पे नेगेटिव मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहा है तो हमें बोलना चाहिए वैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव। अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें क्या लेना है, हमें अपोजिट। स्क्रू गेज की कंडीशन है अपोजिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और जब ये नीचे जाता है तो नेगेटिव रहता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव। मतलब हम अगर अपनी जो हमने जो कंडीशन बनाई है याद करने की, इसको यूज किया है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका अपना व्यू हो सकता है इसको याद करने का, कैसे भी करते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपने उसको 1 ईयर से याद किया है इस मेथड से, तो बस इसी से अपन याद कर ले। बस याद करेंगे जब हम स्क्रू गेज को देखेंगे तो जो साइन कन्वेंशन है हम उल्टे ले लेंगे, तो इसको हम नेगेटिव बोल देंगे ऊपर जाएगा तो, और इसको पॉजिटिव बोल देंगे। ऑल्दो वर्क की बात करूं तो सेम है यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, जब इसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो नीचे साइड जाता है, तो जीरो के बाद ये लाइन वाली ये जो लाइन आपको जो मेजरिंग स्केल की ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कहाँ कोइंसाइड कर रही है, हम वहां से इसकी रीडिंग देखते हैं सर्कुलर स्केल की। तो जैसे ही आप इसको नीचे साइड घुमाएंगे तो जीरो के बाद ये 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पर कहां पर आ रहा है, ये 15 के सामने आ रहा है ना, 15 के सामने आ रहा है। तो ये 15 के सामने हम क्या करते हैं, इस तरह से इसकी रीडिंग नोट करते हैं।
इसको गोल गोल घुमाते जाते हैं और यहाँ से इसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये 0 नीचे चला गया है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये रीडिंग क्या किया है इसने, पहले से रीडिंग नोट करके बैठा है, पहले से रीडिंग लेके बैठा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में तो ये 0 पे होना चाहिए, पर 0 नहीं है। और अब ये 0 से और 10 रीडिंग मतलब ऑलरेडी लेके बैठा है। 10 रीडिंग अगर लेके बैठा है तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो 10 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। और सेम यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए 0 ऊपर है, मतलब जब मैं इसको नीचे करूंगा तब ये रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन पहले यहां पर इस लाइन के सामने जब 0 पहुंचेगा तब तक कुछ रीडिंग ले चुका होना चाहिए था उसको, पर इसने अभी तक रीडिंग लेना स्टार्ट भी नहीं किया है, मतलब ये पीछे चल रहा है। तो ये नेगेटिव एरर को हम क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव बना देंगे। मतलब यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं सेम उसी की तरह, है ना, उसी तरह लॉजिक लगा सकते हैं। ऐसे याद करोगे पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, ऐसे ऐसे भी देख सकते हो कि जब पॉजिटिव एरर रहता तो माइनस करते हैं, नेगेटिव एरर रहता तो प्लस करते हैं। ये चीज उसमें भी मैंने बताई थी, लेकिन मैंने बताया था कि जब वैल्यूज न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी रहती है तो कई बार नेगेटिव पॉजिटिव या डायग्राम बने रहते हैं तो वहां बहुत कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। तो हम एक लॉजिक लगा के इस तरह से इसमें प्लस और माइनस साइन का यूज कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं। देखिए इसका टोटल रीडिंग कैसे देखेंगे, मेन स्केल रीडिंग देखने का तरीका सेम। अगर मैं बात करूं तो जो मेन स्केल है यहाँ पर सेम उसी प्रकार से यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर देखेंगे। कब देखेंगे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट फंसा दिया यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं ये मैंने आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी एक ऑब्जेक्ट होल्ड कर दिया। अब मैं इसकी रीडिंग देखना चाह रहा हूँ। इसकी रीडिंग देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी रीडिंग देखने के लिए सबसे पहले मैं मेन स्केल रीडिंग देखता हूँ। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितना आ रहा है, 1 के बाद 5th लाइन तो दिख रही है, इसके बाद 6th लाइन छुपी हुई है ना। तो जो छुपी हुई है उसको नहीं लेंगे, केवल अपन जो दिख रही है उस लाइन को लेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो ये आपका मान लीजिए सेंटीमीटर में है, तो ये कितना आएगा, देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1.5, है ना, 1.5। इसकी रीडिंग कितनी ले लेंगे आप, 1.5। मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, 1.5। सेम जैसे कि वर्नियर में क्या कर रहे थे अपन, जो मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल के 0 के पहले जितनी ले रहे थे उसको रीड कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि जितनी रीडिंग दिख रही है मेन स्केल में उतनी रीडिंग ले लेंगे, एज इट इज रख लेंगे। अब ये इसके बाद वाली रीडिंग जो छुपी हुई है ये कैसे देखते हैं अपन, देखिए इसको देखने का तरीका क्या है, प्लस हम सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला सेम, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। थोड़ा रिलेट करके पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे कि अपन ने वहां पर भी सेम लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन किया था, यहां पर भी कर रहे हैं। यहां मैं एरर 0 मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं ये परफेक्ट था एकदम इंस्ट्रूमेंट, नहीं तो मैं एरर भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप देखेंगे एरर की वैल्यू भी अपन डायरेक्ट लेके यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 प्लस, अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इसमें लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है, देखिए इसमें लीस्ट काउंट निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है ना सेम फॉर्मूला आपका यूज होता है लीस्ट काउंट के लिए। तो इसी चीज को मैं फॉर्मूले में लिख देता हूँ, देखिए इसी चीज को मैं फॉर्मूले में लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर को 1 मेन स्केल डिवीजन, ये ऊपर क्या लिखा है मैंने, 1 मेन स्केल डिवीजन, या इसी को आप पिच भी बोलते हैं यहाँ पर, इसी को आप पिच भी बोलते हैं। देखिए पिच क्यों बोलते हैं यहाँ पर, ये जो स्क्रू है ना इसके अंदर एक्चुअल में क्या इस तरह से थ्रेड बने रहते हैं, ऐसे ये इस तरह से थ्रेड बने रहते हैं। ये जो थ्रेड बने हैं ना, ये जो थ्रेड बने हैं ना, ये थ्रेड बने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं पिच। इस थ्रेड के बीच में, मतलब अगर मान लीजिए चूड़ी होती है, चूड़ी थ्रेड जिसको बोलते हैं, नट बोल्ट में आपने देखा होगा, तो एक बार कोई नट किसी बोल्ट के ऊपर जब पूरा 360 डिग्री घूमता है ना, तो वो एक सर्कल रोटेशन जब घूम लेता है तो जितनी डिस्टेंस वो लेटरल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं पिच। तो क्या होता है कि जैसे ही ये हम इस थंबनेल को घुमाते हैं ये स्क्रू खुलता है, तो जब ये पूरा का पूरा एक राउंड घूमता है, जब ये पूरा का पूरा एक राउंड घूमता है, मेन स्केल का एक डिवीजन दिखने लगता है। 0 के बाद ये पहली लाइन है ना ये दिखने लगती है। जब ये 2 बार घूमेगा तो उसकी दूसरी लाइन दिखने लगेगी, ये 3 बार घूमेगा तो तीसरी लाइन दिखने लगेगी। ये कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। क्लियर। तो यहां पर ये आप पिच भी ले सकते हैं इसलिए, या मेन स्केल भी ले सकते हैं। डिवाइड में क्या आएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल।
ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट के लिए सिंपल जो मैंने ये चीज बताई थी, इसी के आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डिवीजन कितने दिखाया। अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो लीस्ट काउंट यहाँ निकालना पड़ेगा, इसका लीस्ट काउंट 0.001 नहीं है। देखिए मैंने दिखाया 0 के बाद ये पीछे राउंड होकर 95 आ गया, मतलब इसका जो टोटल डिवीजन है इसमें कितनी है, 100 है ना, 96, 97, 98 है, तो टोटल 100 है। तो इसका लीस्ट काउंट अगर मैं बात करूं तो इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा, तो इसका लीस्ट काउंट जो आएगा वो एक डिवीजन मेन स्केल में कितना आ रहा है, ये 100, तो ये 0.01, तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 0.01 इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कैसे देखेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, में आपको बताया ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली सर्कुलर स्केल के किस रीडिंग के साथ मैच कर रही है, यही कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है। इसमें ऐसे देखते हैं, इसमें कोइंसाइडिंग डिवीजन, उसमें क्या सीधी सीधी लाइन रहती है, तो सीधी सीधी लाइन में वो देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। इसमें क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है, ये मेन स्केल में जो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन किससे कोइंसाइड कर रही है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली 15 से कर रही है, तो मैं डायरेक्ट आपकी रीडिंग कितने ले लूंगा इसकी, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन 15 है ना। तो यहाँ पर ये 15, तो इसको अपन बस सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1.5। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए ये लीस्ट काउंट जो मैंने निकाला है, ये 1 किस में है आपका, ये 1 mm में है। 1 मेन स्केल रीडिंग किस में है, ये 1 mm में, और ये तो डिवीजन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो ये किस में आया, लीस्ट काउंट किस में आया है, ये 0.01 जो आया है ये mm में आया है। और ये 1.5 मैंने किस में लिखा है, ये मैंने लिखा है सेंटीमीटर में। 1.5 मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे, तो अगेन ये कितना होगा, 0.001 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं ठीक कर लेता हूं, यहाँ पर लीस्ट काउंट में सेंटीमीटर में रख रहा हूं, तो इसको लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में रखेंगे तो 0.001 रखेंगे। इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 1 2 3, तो 0.015 आ जाएगा। तो उसको आप ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.015 और 1.5, तो जाएगा ये 1.515 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, डेसिमल के बाद हमें कितनी वैल्यू मिल गई, डेसिमल के बाद उसमें हमें 2 डिजिट तक मिल रहा था, इसमें डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट तक, देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है, और भी प्रिसाइज वैल्यू के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये 1000 तक होते हैं, इसमें ये जो 100 डिवीजन है ये 1000 तक भी हो सकते हैं, बहुत ही प्रिसाइज इसको बनाया जाता है। तो ये था इसका फंक्शन और इसकी वर्किंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।